अगर छोड़ दिया तो पुलिस में जाकर कहेगी कि हमने उसकी इज्जत लूटी, फिर पुलिस हमें पकड़कर पीटेगी। ये नहीं होने देना है। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आपके पैरों पड़ती हूँ, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। भोलू, समय बर्बाद मत कर, जल्दी इसे खत्म कर, फिर दफना देना पड़ेगा, बहुत काम है। मुझे मत मारो, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। चिंता मत कर, तेरे बच्चे को भी तेरे पास भेज देंगे। भोलू, चल, बंदूक। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी बारिश और तेज हो गई। समझ गया ज्यादा देर यहां खड़ा नहीं रह सकता। आगे एक बड़ा पेड़ दिखा, उसकी ओर बढ़ चला। चारों ओर बिजली चमकने लगी, मानो आसमान फट पड़ेगा। बड़े पेड़ के नीचे लगभग पहुंच ही गया था, तभी एक डाली टूटकर गिर पड़ी। किसी ने कहा था, तूफान में पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। मैं एक पल के लिए थम गया, भगवान का धन्यवाद किया, बाल बाल बच गया, फिर तेजी से आगे बढ़ा। आसपास कोई घर नहीं था जहां शरण ले सकूं। तभी सामने एक स्कूल दिखा, दौड़कर बरामदे में पहुंच गया। उसी वक्त बारिश और भी तेज हो गई। सोचने लगा, अच्छा हुआ यहां स्कूल था। बिजली की आवाज इतनी तेज कि कान सुन्न हो गए। अगर सिर्फ बारिश होती तो भीगकर घर चला जाता। मां जरूर परेशान हो रही होगी। काफी समय बीत गया, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी नजर गई सामने बड़े पेड़ के नीचे। एक छोटा लड़का खड़ा था, इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। किसी भी समय कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं उसे पास बुलाने लगा। अरे बच्चे, सुनो, जल्दी बरामदे में आ जाओ, बारिश में भीगोगे तो सर्दी लग जाएगी। लड़का मेरी बात नहीं सुना, पेड़ के पीछे दौड़ गया। मैं फिर चिल्लाया, अरे सुनो लड़के। बारिश अब कुछ कम हो गई थी, इसलिए देर किए बिना निकल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी, जल्दी घर पहुंचना था। पता नहीं क्यों मन में लगा वो बच्चा मुझे कुछ बताना चाह रहा था। थोड़ा आगे जाकर रुका। मां हमेशा कहती हैं, मुसीबत में दिमाग ठंडा रखना चाहिए। अरे मेरा बाजार का बैग तो बरामदे में ही रह गया। खुद पर बहुत गुस्सा आया, फिर मजबूरन वापस लौट पड़ा। थैली तो वहीं पड़ी है जहां थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्चे की याद बार बार आ रही है। तभी महसूस हुआ कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, और ठीक उसी समय रोने की आवाज सुनाई दी। वक्त गनवाए बिना उस कमरे की ओर बढ़ा। जो देखा, मेरी रूह कांप उठी। आप लोग तो मेरा सब कुछ छीन चुके हैं, अब कृपया मुझे छोड़ दीजिए, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। एक औरत हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रही थी। पास में वही बच्चा खड़ा था। अगर छोड़ दिया तो पुलिस में जाकर कहेगी कि हमने उसकी इज्जत लूटी, फिर पुलिस हमें पकड़कर पीटेगी। ये नहीं होने देना है। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आपके पैरों पड़ती हूँ, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। भोलू, समय बर्बाद मत कर, जल्दी इसे खत्म कर, फिर दफना देना पड़ेगा, बहुत काम है। मुझे मत मारो, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। चिंता मत कर, तेरे बच्चे को भी तेरे पास भेज देंगे। भोलू, चल, बंदूक। ये भयानक दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मुंह से आवाज नहीं निकली, डर से भाग भी नहीं पा रहा था। शाबाश, खेल खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
ऐसा दृश्य सिर्फ फिल्मों में देखा था, हकीकत में कभी सोचा नहीं था। तू खून साफ कर, लाशें बाहर ले जा, मैं गड्ढा खोदता हूं। मैं कांप रहा था, तभी वो आदमी मेरे सामने से निकल गया, जैसे मुझे देखा ही नहीं। तो क्या मैं सपना देख रहा हूं? वो आदमी आंखों के सामने गड्ढा खोदने लगा, दूसरा एक एक कर लाशें लाने लगा। अरे मूर्ख, यहाँ क्यों डाला? गड्ढे में डाल, जल्दी काम खत्म कर निकलना है। उन्होंने लाशें मिट्टी में दबा दी और फौरन वहां से भाग निकले। अब समझ में आया वो बच्चा मुझे ये जगह क्यों दिखा रहा था। अचानक लगा मेरा शरीर हल्का हो गया। तभी फिर रोने की आवाज आई। कक्षा में काली परछाई देखी, समझ गया मरी हुई लड़की की आत्मा है। डर से दिल कांप उठा। बरामदे में बैठकर सोचने लगा, क्या करूं? पुलिस को बताऊं तो उल्टा मुझे ही फंसा देंगे। तभी अचानक, यहां अकेले क्या सोच रहे हो? बारिश रुकने वाली नहीं, भीगते हुए ही घर जाना पड़ेगा, वरना यहीं रात बितानी पड़ेगी। देखिए, इस तूफान भरी रात में सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। बारिश रुके तो निकलूं। देखो दादा, हम लोकल लड़के हैं, रूम में बैठकर दारू पियेंगे। एक विनती है, किसी को कुछ मत बताना, समझ ही रहे हो। दोनों कमरे में जाकर नशा करने लगे। गुरु, यहाँ आना ठीक नहीं था। 2 दिन पहले ही वारदात हुई थी। सुना है मरी हुई आत्मा 1 महीना तक भटकती रहती है। इतना डरता क्यों है रे? जिंदगी में कितने मर्डर किए हैं, कुछ हुआ क्या? भूत वूत सब झूठ है। अगर होते अब तक हमें मार चुके होते। कह रहा हूँ गुरु, उन्हें मारना जरूरी नहीं था, डरा धमका के छोड़ सकते थे। अब मर चुके हैं, उन्हें लेकर सोचना बेकार है। गुरु, वो तो मरी नहीं, तेरे पीछे खड़ी है। क्या बकवास कर रहा है? मरे हुए इंसान कभी जिंदा हो सकते हैं क्या? सच कह रहे हो गुरु, एक बार पीछे मुड़ के देखो, शायद मेरा आंखों का धोखा हो। तू जल्दी नशे में आ जाता है, कल से दारू बंद कर दूंगा तेरी। अभी भी खड़ी है गुरु, एक बार देख लो। सच में वो तो भूत बन चुके हैं। हमें अभी भागना होगा, वरना वो हमें मार डालेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो भूत बन गया। दोनों डर के मारे भागने लगे। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पास मत आना, मेरे पास बंदूक है, गोली मार दूंगा। दरवाजा खोलो, नहीं तो जान से मार दूंगा। अरे पागल, वो मर चुके हैं, भूत हैं, उन्हें फिर से कैसे मारेगा? पहले दरवाजा तोड़, वरना भाग नहीं पाएंगे। समझ गया, आत्माएं बदला ले रही हैं। सामने पेड़ के नीचे फिर रोशनी पड़ी। माँ और बेटे को एक झलक फिर से देखा।